और आज अंबेडकर जी के लिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं। मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, मीडिया को विनती भी करना चाहता हूं कि मेरा पूरा बयान जनता के सामने रखिए। मैं वो पार्टी से आता हूं जो पार्टी कभी अंबेडकर जी का अपमान नहीं कर सकती। पहले जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अंबेडकर जी के सिद्धांतों के आधार पर चलने का प्रयास किया है। जब जब भारतीय जनता पार्टी शासन में रही, अंबेडकर जी के सिद्धांतों का हमने प्रसार किया है। आरक्षण को और मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो उन्होंने ट्विटर मतलब एक्स जो प्लेटफॉर्म कहलाता है उसको निर्देशित किया कि उनका जो वीडियो है वो उल्लंघन करता है देश के कानून का और उसको प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाए। लेकिन ट्विटर ने हमें लिखकर यह सूचित किया है कि अभिव्यक्ति की आजादी के तहत एक्स उसको नहीं हटाएगा क्योंकि उसने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। हमें जानकारी देने की पारदर्शिता के अंदेशे से उन्होंने हमें यह मेल भेजा है। आप क्यों एक्स को निर्देशित कर रहे हैं आपका वो वीडियो हटाया जाए? आप किस मुंह से बोलते हैं कि वो वीडियो तोड़ मरोड़ के है? मेरे हाथ में अमित शाह जी की ये स्पीच है और ये मैं अपने घर से लेकर नहीं आई हूं। ये राज्यसभा की वेबसाइट से जो अनएडिटेड स्पीचेस मेंबर्स की होती है उनका वक्तव्य है। पेज नंबर 344 पर जाइएगा, 34 पन्नों की उनकी स्पीच है और पेज नंबर 344 के लास्ट पैराग्राफ में वो साफ कहते हैं, मान्यवर अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों में स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है। ये शब्द मैंने नहीं कहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहे हैं, विपक्ष ने नहीं कहे हैं। ये शब्द गृह मंत्री अमित शाह ने इस देश के सदन में कहे हैं। ये कोई तोड़ा मरोड़ा किसी तरह का वक्तव्य नहीं है। इस वक्तव्य का साक्ष्य राज्यसभा की वेबसाइट पर जहां पर मेंबर्स की स्पीच होती है वहां का प्रिंट आउट आपको दिखा रही हूं। 34 पन्ने में उनका वक्तव्य है। पेज नंबर 344 पर यह बात वो साफ अंकित करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये अमित शाह ने संसद में जिस तरीके का बयान दिया अम्बेडकर जी पर, वो इतना ज्यादा गलत हो गया है कि ये हर कोशिश कर रहे हैं कि उस गलती को सुधारा जाए, लेकिन वो गलती अब सुधरेगी कैसे? वो जो भाषण दिया है वो तो संसद में दिया है, संसद में रिकॉर्ड हो गया और उसके बाद में पूरे देश में उसका वीडियो वायरल हो गया। तो अब ये फंस गए। तो जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे एक्स जो ट्विटर एंड प्लेटफॉर्म है, उसको चिट्ठी लिखी कि ये जो वीडियो है ये वीडियो को उतारा जाए। तो ट्विटर ने कांग्रेस के नेताओं को मैसेज भेजा, जिसके भी ट्विटर पे अकाउंट है सभी कांग्रेसियों को, और कहा कि ये वीडियो जो है ये सरकार का आदेश आया है कि इसको उतार लिया जाए। लेकिन ये भी कहा कि इसमें चूंकि कोई गलती नहीं है, कोई फर्जी वीडियो नहीं है, तो वो कानून समझते हैं कि कोई फेक वीडियो नहीं है तो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसको आप चला सकते हैं। इस तरह का उन्होंने सब कांग्रेस के नेताओं को भेजा मैसेज। तो मतलब कि वो जो वीडियो है वो उतरेगा नहीं। अब सोचिए मतलब कि कितनी बड़ी भारी भूल हुई है अमित शाह से कि हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। तो उसके बाद में अब संसद की बारी आई, तो कल जो है संसद में घुसने नहीं दिया राहुल गांधी और कांग्रेस के लोगों को। उसके बाद में फिर हंगामा खड़ा हो गया और जबरदस्त तरीके से वो मारपीट सब चालू हो गया। अब कांग्रेस वाले तो सिर्फ धरना प्रदर्शन करते हैं संसद के बाहर हर दिन सुबह 11 बजे से 12 बजे, और 12 बजे संसद चलता है तो संसद में चले जाते हैं। तो वही जो कांग्रेस और जो विपक्ष के लोग हैं अब पूरे एकजुट हैं इस मामले में। अम्बेडकर जी का अपमान हुआ है तो वो धरना प्रदर्शन करके उसके बाद में
वो चले गए, जा रहे थे संसद के अंदर। तो ये बीजेपी वाले वहीं पे गेट पर खड़े थे, दरवाजे पर, और उन लोगों को घुसने नहीं दिया। और उसके बाद मारपीट हो गई। उसके बाद में फिर मतलब यहां तक नौबत आ गई कि अब कैसे चोट लगी इनके जो बीजेपी वालों को, और उसके बाद में राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज किया, अटेम्प्ट टू मर्डर, और भी दूसरी धाराओं में। तो वहां पे राहुल गांधी जाके इन लोगों को मार रहे थे क्या? राहुल गांधी ने तो किसी को हाथ भी नहीं लगाया। और वो खुद बीजेपी वाला एक जिसको चोट लगी है, उसने कहा कि ये वो धक्का हो रहा था, तो धक्के से मैं गिर गया, चोट लगी। और बल्कि उल्टा जो है, बीजेपी वाले जानबूझकर, जो खड़गे साहब हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के राज्यसभा के लीडर हैं, तो उनको धक्का देके गिरा दिया। सबसे बुजुर्ग आदमी वही है संसद में आज के डेट, और उनके साथ में इस तरह के बदतमीजी हुई। तो ये सब क्या है, प्री प्लान था कि हंगामा खड़ा करो, 2-4 लोगों को चोट लगवाओ, और उसके बाद में फिर वो अटेंशन जो है डाइवर्ट करो, जो अंबेडकर जी के ऊपर में जिस तरीके से पूरा जो है माहौल खड़ा हो गया पूरे देश में। तो ये सब कार्रवाई चल रही है, लेकिन असल मुद्दा क्या है कि ये अंबेडकर जी पर अमित शाह बोल के बहुत बुरी तरह फंस गए, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से अपमान किया, क्योंकि देखिए कैसे बोल रहे हैं वो कि अंबेडकर जी का नाम लेना फैशन हो गया है। ऐसा कोई बोल सकता है क्या? है इस तरह का मतलब बहुत ही ज्यादा घटिया बयान। तो अब बीजेपी जो है, अब देखिए क्या होगा कि अंबेडकर जी के नाम पर जितने भी SC ST लोग हैं, इवन OBC के लोग हैं, वो बाबा साहब का मानते हैं, या फिर दूसरे भी लोग हैं, मतलब देश में तो बड़े नेताओं में है वो, तो उनको इस तरह से अपमान करना संसद में, तो ये तो बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा उन्होंने पाप किया है अमित शाह ने इस तरह से बोल के। तो अब जब इतना नुकसान हो रहा है बीजेपी को, तो इसीलिए बौखलाई हुई। अब वोटों की बात किया जाए तो 2024 के चुनाव में भी खुद बीजेपी ने मुद्दा दे दिया था। बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था। मोदी से लेकर जितने भी नेता है 400 पार चिल्ला रहे थे, और साथ साथ में इनके जो छुटभैया नेता थे उनसे कहलवा दिया गया कि 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि हमको संविधान बदलना है। यहाँ तक कि जो उप मुख्यमंत्री हैं राजस्थान की दिया कुमारी, उन्होंने भी कहा। तो ये विपक्ष ने लपक लिया। उसके बाद में राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेके पूरे देश में घूमते रहे, और भी जो नेता है इस मामले को उठाए कि क्या है कि संविधान बदलना है तो संसद में 3/4 मतलब 406 वोट चाहिए, 406 वोट, तब जाके आप संविधान बदल सकते हैं, वरना कुछ नहीं कर सकते। तो लोग समझ गए कि 400 पार क्यों चाहिए, क्योंकि संविधान बदलना है। अब वैसे भी जो है वो सब जानते हैं पूरे देश में कि संविधान से कितनी नफरत है संघियों को, RSS, बीजेपी और जनसंघ। तो ये तो मनुवादी लोग मनुवाद चाहते थे। और ये भी आपको पता है कि जब देश आजाद हुआ तो जो देश के जो आजादी के जो लोग थे, जो देश निर्माता थे, तो उनका मत था कि देश में, चूंकि हमारे देश में छुआछूत बहुत ज्यादा है, भेदभाव बहुत ज्यादा है, जात के धर्म के नाम पर लोगों को दबाया जाता है, कुचला जाता है, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जो पिछड़े लोग हैं, जिनके ऊपर में प्रताड़ना होती आ रही हजारों साल, तो उनको कुछ न्याय मिले। तो इसके लिए ये आरक्षण की सुविधा दी जा रही थी संविधान में, पढ़ाई लिखाई के लिए और उसके बाद में रोजगार के लिए। तो और उसके अलावा इसके बाद में क्या है कि पहले तो
मतलब कि जो पिछड़े लोग हैं तो उनको अधिकार कुछ मिले इस तरीके से, और उसके बाद में समानता की बात किया जाए। तो संविधान में पूरी तरह से समानता की बात की गई है ना, कि आपको हर आदमी को बोलने की आजादी, हर आदमी को अपना धर्म या जाति से को मनाने और उसका पालन करने की आजादी। उसके बाद में जो जो पत्रकारिता है वो एकदम आजाद रहेगी, उसके ऊपर कोई किसी का कोई अंकुश नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के तमाम जो अधिकार है वो पूरे देश में सबको है। तो ये बाबा साहब का संविधान हमको मिला है, तो इसके तहत हमको ये सब मिला है। वोट का अधिकार भी मिला हुआ है, वरना बताइए कि जब आजादी के पहले वोट का अधिकार किसी को था? जो अंग्रेज जो थे तो वो तो खैर खुद राज करते थे, और नाम के लिए बाद में उन्होंने चुनाव चालू करवाए। तो 1932 में पहला चुनाव हुआ। उसके बाद से ऐसे चुनाव होते थे, तो जो सूबे होते थे, सूबे में मुख्यमंत्री और वहां पर एक मंत्रिमंडल इस तरीके का बनाया जा रहा था, उसके लिए चुनाव होते थे। तो वो चुनाव में क्या होता था, सबको अधिकार नहीं होता था। जो पढ़े लिखे हैं उनको ज्यादा अधिकार होता था, महिलाओं को अधिकार नहीं था, जो कम पढ़े लिखे उनको अधिकार नहीं था, इस तरह का था। तो जो संविधान हमारा बना तो उसमें तो सबको बराबर का अधिकार मिला है ना, कि हर आदमी का वोट बराबर, एक वोट कोई भी हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, वो सब बराबर है ना। तो ये सब अधिकार मिले हुए हैं। सरकार बनाने का अधिकार मिला हुआ है कि आप हर 5 साल में देश में चुनाव होगा, और उसमें सरकार किसकी बनेगी, कौन सी पार्टी, तो जनता वोट देती है। तो ये सब चीज बना हुआ है ना, ये संविधान से मिला हुआ है। वरना जो आरएसएस वाले क्या बोलते थे कि हमको तो ऐसा देश नहीं चाहिए जहां पर जो पिछड़े हैं हमारे बराबरी पर खड़े हो जाए। ये हकीकत है ना, संविधान जलाते थे ना, ये हकीकत है। आज भी जलाते हैं संविधान को नहीं मानते हैं। मजबूरी में अब इनको सत्ता पाना है तो वोट चाहिए, तो वोट के लिए ये फिर संविधान की बात करेंगे, और बराबरी की बात करेंगे। ये सब ऊपर से करना पड़ता है मजबूरी में, वरना ये तो मनवादी लोग। तो ये मुद्दा है, और इसी वजह से अगर देखा जाए तो बाबा साहब अम्बेडकर से बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं लोग। और जो भी देश में संविधान लाया नेहरू जी या गांधी जी या फिर कांग्रेस के लोग या फिर समाजवाद मानने वाले लोग, तो इनसे बहुत ज्यादा जलते हैं। ये चाहते ही नहीं है कि ऐसे लोग जो है वो देश पर राज करे, उनका नाम हो। इसलिए नेहरू जी पे अटैक करते हैं, क्योंकि नेहरू जी जो है अगर ना होते तो हमारा देश क्या होता, वही मनवाद आया होता, और वही सब जो गलत परंपरा जो थी, प्रथाएं थी, जिसकी वजह से देश में छुआछूत, भेदभाव ये सब होता था, तो वो सब चलता। तो नेहरू जी पे अटैक आप देखते हैं कि हमेशा ही करते आए हैं। अब बाबा साहब अम्बेडकर पे भी अटैक कर दिया, अब कल महात्मा गांधी पे भी अटैक करेंगे। वैसे अमित शाह एक बार बोल चुके हैं हमें महात्मा गांधी जी के बारे में कि वो तो एक चतुर बनिया थे, ऐसा उन्होंने मेरे ख्याल से 1916-17 के आसपास में कहीं पे कहा था। तो इनका आप सोच सकते हैं कि मन की क्या बात है ना। और फिर ये फिर जुमा पे आ गया, और कभी कभी आ जाता है। तो ये जो एपिसोड हुआ है ये बहुत भारी पड़ रहा है बीजेपी को, और आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि जनता समझ गई है कि ये लोग कौन है और ये क्या कर सकते हैं, और ये इनकी सोच क्या है, और हमारे लिए कितना ज्यादा नुकसान दे, यही बात है।